अपना चैप्टर का स्टेटस देखो। अपने चैप्टर 4 पार्ट में करने का डिसाइड किए। पार्ट 1 रिटर्न्स हो चुका है, पार्ट 2 इंक्वायरी हो चुका है, असेसमेंट वाली थियरी अभी चल रही है, ये खत्म नहीं हुई। ओके, और यही समरी को मैंने एक अलग स्टाइल में भी पेश किया हुआ है। इधर की वो अलग स्टाइल ये रही, ये रहा। सो अगर ये हिसाब से देखो ना तो अपना ये हो चुका है। ओके, अब अपने को जाना है बहुत इंपॉर्टेंट थियरी में, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। लेकिन सी मेरा प्लान सुनो, सुन लो ध्यान से। ये थियरी चालू करने के पहले मैं तुमको इनकम टैक्स की हायरार्की बताऊंगा। इनकम टैक्स पे जो लोग काम करते हैं ना, उसमें उनका रैंक बता रहा हूँ। सबसे नीचे कौन होता है, उससे बड़ा ऑफिसर कौन है, उससे बड़ा ऑफिसर कौन है, वो हायरार्की बताना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अगर वो नॉलेज नहीं होगा ना तो मेरे आगे के एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं तुमको बेचैनी होगी। ओके, इसलिए मैं ये शुरू करूंगा, लेकिन 2 मिनट आई विल टेक टू एक्सप्लेन यू द हायरार्की ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, ये देखो। ऐसे तो इनकम टैक्स से बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, प्यून भी होते हैं, ऑफिस बॉय भी होता है, क्लार्क भी होता है। अपना उनसे लेना देना नहीं है। असेसी का जिससे वार्तालाप होता है ना, कम्युनिकेशन, उन लोगों में अपने को इंटरेस्ट है। ओके, तो सी सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन है, लोएस्ट मतलब एक असेसी के लिए। बाकी तो इधर मैंने आईटीओ लिखा, उसके भी नीचे एम्प्लॉय लोग होते हैं उधर। बट फॉर अ स्टूडेंट यू जस्ट कीप इन माइंड द लोएस्ट पर्सन इज इनकम टैक्स ऑफिसर। आईटीओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर। फिर उसके ऊपर क्या आता है, एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। दोनों को इकट्ठा क्यों लगा, क्योंकि दोनों की पगार सेम है, दोनों का लेवल सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है। असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। फिर उसके ऊपर होता है जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर मतलब वो थोड़ा प्रमोशन हो जाता है ना, तब जाके जेसी वाली पदवी मिलती है। ओके, जॉइंट कमिश्नर। फिर उसके ऊपर आता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल सीआईटी बोलेंगे। फिर उसके ऊपर आता है जस्ट सीआईटी। सी एडिशनल वर्ड आ जाता थोड़ा जूनियर होता है वो, और सिर्फ सीआईटी बोला मतलब थोड़ा सुपीरियर है वो। ये देखो, सिर्फ सीआईटी। और उसके ऊपर होता है प्रिंसिपल सीआईटी। पहले सीआईटी, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल सीआईटी, फिर सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और उसके ऊपर प्रिंसिपल सीसीआईटी। और पता है मैंने इन लोग दोनों को ऐसे साथ में ही क्यों लिखा है, क्योंकि सी एक्चुअली तो तुम लोग इन टर्म्स ऑफ सैलरी देखोगे ना, उन लोग का लेवल रैंक के हिसाब से देखोगे ना, सीआईटी नीचे आता है, प्रिंसिपल सीआईटी थोड़ा ऊपर आता है। लेकिन मैंने इकट्ठा क्यों रखा है मैं, क्योंकि इनकम टैक्स के 99% प्रोविजंस में जहां जहां सीआईटी का जिक्र किया है ना, वहां प्रिंसिपल सीआईटी भी आ गया है। अभी तक ही याद करो, अभी तक के मेरे पढ़ाने में मैंने कहां कहां सीआईटी बोला हुआ याद है, सीआईटी सीसीआईटी। तो अभी रूल ही बना, जिधर जिधर मैंने सीआईटी सीसीआईटी बोला है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिंसिपल सीआईटी एंड प्रिंसिपल सीसीआईटी। वो क्या है, जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो कॉन्वर्जेशन में क्या इतना लंबा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, बट तुम लोग बेयर एक्ट देखोगे ना, उन लोग है ना, जैसे मैंने बताया था ना स्पेशल ऑडिट में परमिशन, अरे एओ ऑडिट करने को बोलता है तो परमिशन सीआईटी सीसीआईटी के लेगा ना। यही चीज पता है एक्ट में कैसा लिखा है, एओ शुड टेक द परमिशन ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कितना लंबा हो गया। और मैं शॉर्ट में क्या सीआईटी सीसीआईटी बोलता हूँ, और मेरे बोलने में सीआईटी सीसीआईटी आया मतलब, सीआईटी बोला मतलब प्रिंसिपल सीआईटी भी आ गया, सीसीआईटी बोला मतलब प्रिंसिपल सीसीआईटी भी बोल आ गया। ये जनरल में, हाँ, कोई कोई जगह ऐसा नहीं है, एक होशियार बच्चा याद कर पाएगा, कोई कोई जगह ऐसा नहीं है। मतलब मालूम है क्या है, देखो कंडोनेशन की थियरी याद है तुम लोग को, इधर थोड़ा डिफरेंस था।
इधर से अपने जब लॉस का रिटर्न लेट फाइल होता है तो हम लोग हाथ पांव जोड़ते हैं ना, भाई मेरा लेट फाइलिंग को कंडोन कर दो, लेट गो कर दो। तो उधर डिफरेंस था, क्या था कि सीसीआईटी और प्रिंसिपल सीसीआईटी को अलग फुटिंग पे रखा था। हाँ, इधर तो सेम फुटिंग पे थे ना, इधर देखो, बट इधर देखा सीसीआईटी और प्रिंसिपल सीसीआईटी दोनों का डिफरेंस हाईलाइट हुआ था कि नहीं? क्या डिफरेंस था? इफ द लॉस इज अप टू 3 crores देन गो टू सीसीआईटी, अबाउट 3 crores देन प्रिंसिपल सीसीआईटी। तो ऐसे जहां डिफरेंस होगा ना उधर मैं प्रिंसिपल वर्ड करके लिखूंगा भी। सी मैं जनरल करके बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग बाद में यहाँ वहां दूसरे स्टडी मटेरियल में देखो सर इधर ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। सी वो लोग तो डिटेल में लिखेंगे ना, मैं बच्चों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ओके, तो सिंप्लीफाई करने में हर जगह मैं भी लंबा लंबा लिखूं तो कंफ्यूजन होता है ना। तो इसलिए आज हमने क्या बात से की कि अपने नोट्स में जिधर भी सीआईटी बोला है प्रिंसिपल सीआईटी भी आ गया, और जिधर सीसीआईटी बोला है उधर प्रिंसिपल सीसीआईटी भी आ गया, वो याद रखना। इसलिए मैंने इधर हायरार्की में भी है ना ऐसा दिखा है कि दोनों एक तरीके, देखो ऐसे ही पेश किया ना, एज इफ दोनों सेम ही है, बट टेक्निकली लेवल में फर्क है। ओके, बट अथॉरिटी रूल्स पावर्स वगैरह जो है ना लॉ के, वो सेम ही रखे दोनों के लिए। यस, ये हो गया। फिर सबसे ऊपर कौन है? सीबीडीटी। सी ये लोग सब तो है ना इनकम टैक्स ऑफिस में बैठते हैं। ओके, और इनकम टैक्स ऑफिस तो भारत में जगह जगह पे बहुत सारी है, लेकिन सीबीडीटी कहाँ बैठता है? न्यू दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये पूरी टीम सीबीडीटी के अंडर काम करती है। ओके, तो ये हायरार्की हो गया। अब मेरा एक डाउट है, सुनो, इसमें हमारा असेसिंग ऑफिसर कौन है? तो जब भी बच्चों को क्वेश्चन पूछता बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ, असेसिंग ऑफिसर आईटीओ है। गलत जवाब। तुम लोग को मैंने हिंट भी दिया खुल्लम खुल्ला, देखो ये बक्सा दिख रहा है, ये चारों लोग असेसिंग ऑफिसर होते हैं। भारत में 4 तरह के एओ होते हैं। अपने एओ एओ वो एओ बोलते हैं ना, लेकिन एओ 4 कैटेगरी के होते हैं। ये देखो, लुक हियर, तो सब बाद में आएगा, वो मत सोचो भी। असेसिंग ऑफिसर, आईटीओ, एसीडीसी, जेसी और एडिशनल सीआईटी, ऑल आर असेसिंग ऑफिसर। फर्क इतना है जैसे जैसे एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है उसका पोस्ट बढ़ते जाता है, लेकिन उसका मेन काम असेसिंग ऑफिसर वाला ही होता है। और असेसिंग ऑफिसर को असेसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका काम ही असेसमेंट करना, जो काम है वो नाम है। नाम क्या रखा है? असेसिंग ऑफिसर। तो काम क्या होगा? असेसमेंट करना। कौन से असेसमेंट? रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, जो अभी चालू करने वाला हूं, ये काम ही असेसिंग ऑफिसर लोग का होता है। समरी असेसमेंट तो कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के रोल क्या होते हैं? रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट जो पढ़ा चुका, और आने वाला इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो ये रोल कौन प्ले करता है? ये चारों लोग। उसमें भी बताओ नॉलेज के लिए, एक बार असेसिंग ऑफिसर सीनियर मोस्ट बन जाता है ना, वो छोटे मोटे केस हैंडल नहीं करता है। जैसे मेरे को बताइए, चारों में से एकदम सीनियर कौन है? एडिशनल सीआईटी, और जेसी को भी सीनियर बोलते हैं। ये लोग दो है ना बड़े बड़े असेसी में हाथ डालते हैं। किसी का भी रेड गिर गई है, रेड वाली पार्टी का भी अलग असेसमेंट होता है। देर इज समथिंग कॉल्ड ब्लॉक असेसमेंट, बाद में आएगा। कब आएगा? बाद में, ब्लॉक असेसमेंट। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के अंदर ही उन लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन? जेसी, एडिशनल सीआईडी। बाकी जो रूटीन असेसमेंट्स होते हैं ना, अपने रेगुलर असेसमेंट है, बेस्ट जजमेंट, वो सब जनरली कौन हैंडल करता है? आईटीओ या एसीडीसी। बाकी ये भी कोई रूल नहीं है, ये मैं कैजुअली बोल रहा हूँ, कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कौन क्या हैंडल करने वाला है। असेसी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, मेरा एओ कोई भी हो सकता है, वो चाहे आईटीओ, एसीडीसी, जेसीओ के एडिशनल सीआईटी, सबको इक्वल रिस्पेक्ट करने का। जबकि इनकी पगार अलग है, लेवल अलग है, बट फॉर पब्लिक ऑल आर वन असेसिंग ऑफिसर ओनली। ओके, तो टेल मी, ये लोग तो असेसिंग का काम करते हैं, सीआईटी सीसीआईटी क्या करता है? उनको सुपरवाइज करता है, उनको सुपरवाइज करता है।
मतलब वो असेसमेंट का काम नहीं करता, सुपरवाइज करना है, निगरानी रखना है कि ये लोग ढंग से काम कर रहे कि नहीं, अगर उसने रिश्वत ली है तो अपना हिस्सा ऊपर आया कि नहीं। ये इनफॉर्मल बात हो गई, बट वो ऊपर निगरानी रखते हैं योग लोग के ऊपर। और तो सीआईटी सीसीआईटी के कितने रोल है, परमिशन देना, अप्रूवल्स देना, ये करना वो करना, अभी तक ही अपने कितना देख लिए, सीए नॉमिनेट करना था ना। तो ऐसे सीआईटी सीसीआईटी का अनेक रोल है। और कभी डिपार्टमेंट को अपील करना है तो अपील करने में भी उनका रोल होता है। अरे अपील होती है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, तो अपने तो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो डिपार्टमेंट भी लड़ती है बहुत बार, तो उसको अपील करने का भी रोल सीआईटी का होता है। ऐसे क्या धीरे धीरे तुम लोग डिस्कवर करोगे इनके बहुत सारे रोल है, इनके सीआईटी सीसीआईटी के। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का क्या है, असेसमेंट का ही रोल है। और असेसमेंट कितने होते बताओ, रेगुलर, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग, और बाद में एक ब्लॉक असेसमेंट आएगा, बस। इसके अलावा और कोई असेसमेंट ही नहीं है भारत में। तो मतलब असेसिंग ऑफिसर कर करके यही करेगा, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम एस्केपिंग और ब्लॉक असेसमेंट, जो रेड वाली थियरी में बाद में आने वाला। ओके, सी हायरार्की मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी मैं आगे जो चीज पढ़ाऊंगा ना, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड बात होगी, और वो क्लैरिटी रहेगी तो क्या यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, अभी ये पोजीशन कैसे मिलती है उसके लिए एग्जाम्स वगैरह होती है, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की एग्जाम होती है। वो एग्जाम होती है, कुछ एग्जाम्स पास करनी पड़ती है, कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, इनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। ओके, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज करके होता है ना, एक आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ओके, और एक होता है आईआरएस इंडियन रेवेन्यू रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू ना इनकम, भारत के लिए तो ये सब इनकम टैक्स रेवेन्यू, तो ये सब एग्जाम्स देनी पड़ती। एनीवेज, अपने हो क्या, अपने तो सीए बन रहे यार, अपने इन लोग से एक अलग लेवल पे है, सीए मतलब जोरदार लेवल है। ओके, फिर लुक हियर,